हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी का जो रिजल्ट है वो 2 दिन पहले जो है वो जारी किया जा चुका है। और जब से टीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों, कट ऑफ ने जिस तरह से आसमान छुआ है, खास करके मैथ का, ललित कला का, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका कट ऑफ जो है वो आसमान छूता हुआ प्रतीत हो रहा है। और उस कट ऑफ को देखने के बाद जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो हतोत्साहित हो गए हैं। साथ ही टीजीटी के वे सभी अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे थे, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है उसके ऊपर थे, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर थे, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वे सारे अभ्यर्थी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और इस मांग पर जो है वो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका क्या जवाब आया है, इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का दिया जाएगा? क्या वह सभी अभ्यर्थी जो 2 से 3 नंबर से जो है वो रिजल्ट से बाहर हो गए हैं, क्या उनका रिजल्ट फिर आएगा? इन हर एक बिंदु पर दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, 628 के हो, 910 के हो, उन सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है ये खबर। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट हर चीजों के बारे में जो है वो पता चलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ टीआरई 3 का जो रिजल्ट 910 का आया है, उसमें जो कट ऑफ है वो आसमान छूता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इस कट ऑफ को देखने के बाद पीजीटी के जो जो अभ्यर्थी है वो जो है वह तो शायद है लगातार कॉलर में करेक्शन, उनका रिजल्ट कब आएगा, क्या उनके साथ भी जो है इस तरह की खेला हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके मन में ये है कि इस प्रकार कट ऑफ बढ़ा करके जो सीटें बचा ली जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोई खेला तो नहीं हो रहा है। यानी हर एक पॉइंट को लेकर के जो है जिस तरह से छात्र हतोत्साहित हो रहे हैं, सरकार को इसको जो है क्लियर करना होगा कि क्यों जो है क्यों जो है वो लगातार कट ऑफ बढ़ा करके सीटें जो है वो बचाई जा रही है। और अगर सीटें बची हुई है तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। इसको लेकर के जो है जब सवाल पूछा गया बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए ये शिक्षा विभाग का मामला है, यानी अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के क्षेत्र का ये बात नहीं है। आयोग जो है इसको लेकर के निर्णय नहीं ले सकता है। अगर सरकार चाहेगी और शिक्षा विभाग चाहेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो दिया जा सकता है। अब इसमें कारण उन्होंने ये बताया कि अब ये डिपेंड करता है कि टीआरई 3 में जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, इसमें कितने लोग जो है वो ज्वाइनिंग करते हैं। तो कितने लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद कितनी सीटें जो है वैकेंट रह जाती है, उसको देखने के बाद ये जो है निर्णय लिया जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को ना तो हाँ कहा जा सकता है और ना ही ना कहा जा सकता है, क्योंकि अगर जैसे ही इसको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, जो छात्र टीआरई 3 में जिनका रिजल्ट हुआ है, अगर वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो जो सीटें बचती है और उसको देखने के बाद शिक्षा विभाग को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो दिया जा सकता है। यानी कि वैसे छात्र, वे सभी छात्र जिनकी मनोभावना को मैं समझ रहा हूं, जो बॉर्डर लाइन पर होते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो जो है वो उनका हृदय जो है विदीर्ण हो गया है कि इतना मेहनत करने के बाद बॉर्डर लाइन में पहुंचने के बाद जो है उनके सीटें जो है वो रोक ली गई, रिजल्ट उतनी सीटों पर नहीं दिया गया, इसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। वे सारे अभ्यर्थियों की भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो भावुक हो गए कॉल करके, सर अब मैं क्या करूं? तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि आपको जो है वो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जो है सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करेंगे, ताकि जो सीटें बची हुई है उस सीट पर सरकार जो है वो रिजल्ट निकाले, वेटिंग लिस्ट रिजल्ट जारी करे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि हमारे वो साथी, हमारे वो जो छात्र जो 2 से 3 नंबर से जो है वो रिजल्ट से बचे रह गए हैं, तथा वे सभी छात्र जो बॉर्डर लाइन पे, यानी कि 102 कट ऑफ गया है तो 102 नंबर उनका आया है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी के कारण, तो उन सबका रिजल्ट हो और वो जो बिहार में जो वो शिक्षक बनने का जो उनका सपना है वो सपना पूरा हो। यानी वे सभी छात्र जो बॉर्डर लाइन पर रह करके जिनका रिजल्ट है, उन सभी छात्रों की तरफ से हम सरकार से मांग करेंगे, हम लोग जो है आंदोलन करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की है। साथ ही दोस्तों, जो टीआरई 4 के जो टीजीटी के रिजल्ट आ गया है, जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं जिनको रोस्टर और रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बता दूं कि अगले 2 से 3 दिन में जो है आपका रोस्टर बीपीएससी अपने वेबसाइट पर जारी कर देगा और उसके 2 से 3 दिन के बाद जो है वो आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यानी पीजीटी का रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद जो किस विद्यालय में आपको नौकरी दी जाएगी वो विद्यालय लोकेशन का काम होगा, और उसके बाद जब टीआरई 3 की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब टीआरई 4 लाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो है छात्रों के मन में जो बात है वो बिल्कुल सही है कि ये जो सीटें बचाई जा रही है, इन सीटों को जो है वो टीआरई 4 में दिया जाएगा। यानी टीआरई 3 के वे सभी छात्र जिनको सफलता नहीं मिली है, उन छात्रों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि आपको टीआरई 4 सामने है। आप अपने जो है हौसला नहीं खोए और जबरदस्त मेहनत करें, क्योंकि टीआरई 4 आपके दरवाजे पे खड़ा है
और TRE 4 में आपको जो है मौका मिलने वाला है एक बार फिर, और इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। आप TRE 4 की तैयारी करें और TRE 4 में जो है आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो वे सभी अभ्यर्थी जो TRE 3 में असफल है उनके लिए TRE 4 जो है वो सामने आ रहा है, और TRE 3 में सफल सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो वे सभी अभ्यर्थी जो 1-2 नंबर से छूट गया है उनके लिए मैं सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करूंगा, और चाहूंगा कि सरकार अगली बार से जितनी सीटों पर रिजल्ट भर्ती निकालती है उतनी सीटों पर जो है रिजल्ट दे, ताकि सारे अधिक से अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट हो। और EWS और BC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय जो है बंद करना होगा, क्योंकि उनकी सीटें जो है वो लगातार कम की जा रही है, उनका कटअप जो है बढ़ रहा है, इसलिए उस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो BC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की तरफ से मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके साथ अन्याय न हो, और जितनी सीटों पे जो है उनको भर्ती निकली है उतनी सीटों पे उनका रिजल्ट दिया जाए, और सारे अभ्यर्थी जो TRE 3 के हैं जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सफल है उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो लोग जो है कुछ नंबर से बाकी रह गए उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें और जो है बेहतर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि TRE 4 आपके दरवाजे पे है। निश्चित रूप से 2025 में शुरुआती महीनों में ही जो है TRE 4 की वैकेंसी आ जाएगी, और 1 लाख से अधिक सीटों पे वहां पे भी भर्ती आएगी, और निश्चित रूप से अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बार फिर से सरकार से भी कहना चाहूंगा, शिक्षा विभाग से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है वो कट ऑफ हाई करके सीटों को बचाया जा रहा है, ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। छात्र हित में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग लगातार जो है, अगर ऐसा नहीं होता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।